Morning children, welcome back to online class. Student of class 7. It is from Geography, chapter number 14, and the name of the chapter is Weather and Climate. I am coming here to see you. आपको आज दिखाने के लिए आया हूँ कि मैंने इससे पहले जो क्लास लिया था उस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कुछ चीज़ों के बारे में। तो उस चीज़ जो था उसके बारे में क्या, ह्यूमिडिटी के बारे में मैंने बताया हुआ था। तो ह्यूमिडिटी जो टॉपिक है उसको हम लोग आगे लेकर के चलते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि जो रेनफॉल है वो रेनफॉल आखिरकार क्या है। व्हाट इज रेनफॉल? रेनफॉल, रेन यानी बारिश, फॉल मतलब गिरना, यानी बारिश का होना आखिरकार क्या है, बारिश कितने प्रकार का होता है। आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे भी कि ये जो चीज़ है आपके सामने मैंने लिखा है प्रेसिपिटेशन, जो कि इससे पहले क्लास का जो लास्ट टॉपिक है उसमें हमने बताया था आपको वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर वेपर जो है किस में चेंज होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो चलिए आइए देखते हैं। द रेन is precipitation caused when cloud cools, condense and fall as rain. Precipitation क्या होता है? क्लाउड जो है वह ठंडे हो जाते हैं और कंडेंस होकर जो है वह प्रेसिपिटेशन के रूप में यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में जो है वो जमीन पर गिरते हैं और फिर ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है, कह सकते हैं वाटर साइकिल के रूप में। तो आइए देखते हैं आज की इसके अकॉर्डिंगली टाइप्स कितने होते हैं हमारे रेनफॉल के। एक है कन्वेंशनल रेनफॉल, दूसरा रिलीफ, तीसरा साइक्लोनिक रेनफॉल और जो चौथा और आखिरी है उसे टोर्नेडो कहा जाता है। कन्वेंशनल रेनफॉल देखते हैं। ए मास ऑफ एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द हीट सरफेस ऑफ अर्थ। हवाएं जो है वह कांटेक्ट में जो आती हैं, जो पृथ्वी की सतह जब गर्म होती हैं और हवा उसके कांटेक्ट में जब आता है, इट गेट्स हीटेड एंड राइज इन अ फॉर्म ऑफ अ वर्टिकल एयर करंट। एक वो भी गर्म हो जाती है और धीरे धीरे करके उठती है वर्टिकल करंट्स के रूप में। एंड आफ्टर रीचिंग द अपर लेयर, जैसे ही वो अपर लेयर में जाती हैं ऑफ द एटमोस्फेयर, वातावरण के, द हॉट एयर एक्सपेंड एंड लूज इन हीट। जो गर्म हवाएं जो है वो क्या होती है, वह अपनी वार्म यानी जो वार्म होती है पहले से गर्म रहता है वो अपनी वार्मता को खो देता है, मतलब कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। एंड इट कूल कंडेंस इन अ फॉर्म ऑफ द cumulonimbus clouds, and these clouds further condense on rise and causing sudden when a heavy rainfall accompanied by thunder and lightning। तो ये जो चीजें हैं वो कंडेंस अचानक हो जाती है और अचानक होने के कारण जो है जो फर्दर कंडेंसेशन जो है वह राइज हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है और सडन जो है वो हेवी जो है बारिश हो जाती है, जिसके कारण थंडर भी होता है, लाइटनिंग भी होता है, जिसको बिजली गिरना करते हैं। यूजुअली इस तरह से सच रेनफॉल ऑकर इन इवनिंग एंड इज ऑल्सो नोन एज 4 o'clock रेन। ये ज्यादातर जो है ऐसी कन्वेंशनल रेनफॉल आप लोग देखते हुएगा कि होता है कब? 4 बजे के करीब में होता है, यानी कि शाम के समय में जो है वह इस रेन को जो है 4 o'clock रेन भी हम लोग कह सकते हैं, या कहलाता है कि उसको नाम दिया जाता है 4 o'clock रेन। नाउ द सेकेंड वन इज रिलीफ रेनफॉल। मॉइस्ट लैडन रेन्स आर obstructed by the mountain or relief barrier. They are forced to rise along the mountain slope. जब भी हवाएं जो गर्म होती हैं उसके बाद में जो क्लाउड्स जो बनता है ना, तो एक तरह से जैसे कभी कल देखिएगा आप, यहाँ तो नहीं दिखता है, जैसे कि आप चले जाइए माउंटेन क्षेत्र में, तो माउंटेन इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो माउंटेन एक तरह से बैरियर का काम करते हैं। माउंटेन से ऊपर नहीं, माउंटेन के नीचे ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि माउंटेन्स और जो क्लाउड है वो एक ही जगह है, तो एक तरह से बैरियर का काम करती है, उसको रोकने का काम करती है।
एंड एज द एयर कूल, ऐसे जो है वह एज द एयर राइज अपवर्ड, जैसे ही हवा जो है ऊपर बढ़ता है और वो कूल होता है, दिस फॉल डाउन द कंडेंस, फिर से यही प्रेसिपिटेशन की क्रिया जो है वह होता है। महाबलेश्वर विच लाइज ऑन द वेवर्ड साइड ऑफ दिस माउंटेन, महाबलेश्वर एक जगह है जहाँ पे देखते हैं कि ये वहीं की जगह है, एंड गेट्स मोर रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून वार्ड, और जो साउथ वेस्ट का मानसून साइड है उधर से है हमेशा बारिश जो है वह होती है। अब जो बाढ़ी आती है वो साइक्लोनिक रेनफॉल का सबसे जो खतरनाक होता है, और खतरनाक कह भी सकते हैं कि नाम से भी देख रहे हैं। इससे पहले हमने कन्वेंशनल रेनफॉल देखा, उसमें तो सिर्फ बिजली गिरती है, बिजली गिरने से भी काफ़ी लोग जो है लोगों का जो मौत हो जाता है। इसलिए आप लोग देखते होइए कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं उन पर इस तरह का रॉड जो है वो लगाया जाता है, और वो रॉड सीधे जो है उस बिजली को ज़मीन के अंदर लेकर के चला जाता है। ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ही जो है बिजली गिरती है। जैसे गांव देहात में आप लोग देखते होइएगा कि बड़ा बड़ा जो तार का जो पेड़ होता है, तार का पेड़ जो खज्जा का पेड़ जो कहते हैं, उसी के ऊपर ज़्यादातर जो गिरता है जला देता है। तो साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है? दिस रेनफॉल is free of relief barrier and convention air current, wind coverage towards the low pressure center from all sides when cold and warm air current meet. cold और air, जब ठंडा हवा और गर्म हवा दोनों जब आपस में मिलेगा ना तो एक लेयर का निर्माण करता है। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, इसको आसानी से देखिए और इस चीज़ को समझिए। इस चीज़ को समझने से ही आप लोग समझिएगा कि हाँ रेनफॉल क्या कहलाता है। चलिए आइए देखिए यहाँ का जो पिक्चर है, आप देखिए यहाँ देख रहे हैं वार्म एयर जो है यहाँ से निकल रहा है, ठीक। ये क्या बादल बना हुआ है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो एक लेयर टाइप का जो बन गया है वो कोल्ड लेयर का, तो ये वार्म वाटर और कोल्ड लेयर के बीच में जो है क्या मिलता है, ये बादल जब मिलता है, ठीक है, इसी के मिलने के पश्चात जो है वो साइक्लोनिक रेनफॉल जो है वो होना स्टार्ट करता है। तो क्या होता है कि वार्म एयर बीइंग लाइटर, वार्म एयर जो है वो काफ़ी गर्म, पहले ही मैंने बताया जो गर्म चीज़ें हो जाती हैं वो काफ़ी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडा होने के बाद इस ठंडा चीज़ क्या होता है, ऊपर उठता है। आप लोग देखते हुए कि बड़ा बड़ा जो गुब्बारा है उसमें गर्म हवाएं जो है भर जाता है। गर्म हवा जैसे होता है तो गुब्बारा जो है ऊपर उठने लगता है, उड़ने लगता है। चाहे मम्मी आपकी जो है वह तसली में जब चावल बनाती होगी उसको ढकती होगी तो भाप से क्या होता है, ऊपर का जो ढकना है ऊपर से उठने लगता है। इसका क्या मतलब होता है कि जब हवा जो है वो गर्म होता है उसमें पावर आ जाता है, वो ऊपर उठना चाहता है, और जब कोई भी उसको प्रेशर से रोकता है तो उसको हटा देता है। स्टीम इंजन कैसे बना, ऐसे ही बना ना। तो आइए देखिए, वार्म एयर लाइटर द प्लेन where the two different bodies of air meet called in front, जब आपस में दोनों मिल जाती है फ्रंट कहते हैं, and it accompanied by the thunder and lightning, such rain is called the cyclonic or frontal rain। तो एक तरह से थंडर यानी कि जो गड़गड़ाहट है और जो बिजली है दोनों एक साथ जो है वह पैदा होती है, तो वो है साइक्लोन और फ्रंटल रेन का जो है वह निर्माण करती है। अब आइए देखते हैं टोर्नेडो के बारे में। टोर्नेडो आखिरकार क्या है? ए टोर्नेडो जनरली ऑकर इन टेम्परेचर बेल्ट, वो जनरली जो है वह टेम्परेचर बेल्ट से ही वह बनता है, एंड इट इज ए वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम और एयर विच इज कॉन्टैक्ट विद द बोथ क्यूमुलस, यानी कि रेयर केसेस में ही ये टोर्नेडो जो है वह होती है, एंड अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हवाएं जो है वो बवंडर एक तरह से कह सकते हैं, वो बीच में जो है होता है और बीच में करके जो है उड़ती हैं, और इस तरह से टोर्नेडो का जो है वह निर्माण हो जाता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में जानकारी ली है कि कैसे जो है वह रेनफॉल जो है बनता है और रेनफॉल होता है, आज इस तरह से चैप्टर का समापन यहीं पे होता है। और साथ ही
इसके आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आज चैप्टर का समापन हो गया।